चैवं नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। आज भगवत गीता के दूसरे अध्याय की शुरुआत होने वाली है। जैसे भगवत गीता को सभी शास्त्रों का सार कहा जाता है, तो भगवत गीता के सभी 18 अध्यायों का सार इस द्वितीय अध्याय को, दूसरे अध्याय को कहा जाता है। तो पिछले अध्याय तक हमने देखा कि अर्जुन तैयार नहीं था युद्ध करने के लिए। उसके लिए क्या क्या कारण है वो उसने बताए, और आखिरी कारण उसने, आखिरी वाक्य उसने ये बोला कि जो धृतराष्ट्र के पुत्र है उन्होंने मुझे निशस्त्र मारा तो भी चलेगा, लेकिन मैं उन पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा। ऐसा बोलकर वो नीचे बैठ गया और शोक करने लगा। तब संजय धृतराष्ट्र को बोलते हैं, संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम विषीद विषीदन्तमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदनम। तो संजय ने कहा कि इस तरह से करुणा से व्याप्त, जिसके आंखें आंसुओं से भरे हुए थे, जो व्याकुल हुआ था, इस प्रकार से शोक करने वाले अर्जुन को भगवान मधुसूदन ने कहा। इधर मधुसूदन भगवान को कहा गया है, क्यों? क्योंकि मधु और कैटभ नाम के दो असुर थे। सृष्टि का इससे पहले वाली सृष्टि थी, उसका जब महाप्रलय हुआ था उस समय वो निर्माण हुए थे। तो उनका वध भगवान ने किया था, मधु और कैटभ का। तो मधु का भगवान ने वध किया, इसीलिए मधुसूदन नाम से जाने जाते हैं। श्री भगवान उवाच। अब जहां जहां भगवान उवाचा आया है, तो इधर भगवान शब्द का अर्थ क्या होता है? तो पराशर जी, पराशर नामक ऋषि जो वेद व्यास जी के पिता थे, तो उन्होंने भगवान शब्द की व्युत्पत्ति बताई है। तो 6 प्रकार के भग होते हैं। तो एक माने 6 प्रकार के भग माने आज की भाषा में बताई जाए तो स्ट्रेंथ होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए। दूसरी वेल्थ, संपत्ति भी, जो बहुत ताकतवान हो, जिस जो संपत्तिवान भी हो, दूसरा गुण हो गया। जो बहुत सुंदर भी हो, तीसरा गुण हो गया। जो बहुत प्रसिद्ध भी हो, चौथा गुण हो गया। वो जो बहुत ज्ञानवान हो, जिसके पास बहुत ज्ञान है, वो पांचवा गुण हो गया। और जिसमें त्याग हो, तो ये 6 गुण हो गए। तो यह 6 गुणों से जो परिपूर्ण है उसे भगवान बोलते हैं। जिसके पास धन है, जो धन से परिपूर्ण है, उसे धनवान बोलते हैं। जो ज्ञान से परिपूर्ण है, जिसके पास बहुत कुछ ज्ञान है, उसे ज्ञानवान बोलते हैं। तो ये जो मैंने सब गुण बताए अलग अलग, उन्हें भग कहा जाता है। तो उन सब में जो ऑलराउंडर है उसे भगवान बोलते हैं। तो स्ट्रेंथ में भी वो, स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ में भी, वेल्थ माने संपत्ति में भी, सुंदरता में भी, प्रसिद्धि में भी, ज्ञान में भी, वैराग्य में भी, इन सभी, ये 6 भग कहे गए हैं। तो इन सब में जो टॉप है, तो उसे भगवान बोलते हैं। तो इस श्री भगवान ने कहा, और इसका एक उल्लेख महाभारत में भी मिलता है कि जब राजसु यज्ञ हुआ था पांडवों का, तब राजसु यज्ञ के बाद अग्र पूजा का मान किसे दिया जाए? तब भीष्म जी ने कहा था कि ब्राह्मणों में वो श्रेष्ठ है जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास ज्यादा ज्ञान है वो ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, जिसके पास ज्यादा शक्ति है वो क्षत्रियों में श्रेष्ठ, जिसके पास ज्यादा धन है वो वैश्यों में श्रेष्ठ, और जिसके पास ज्यादा आयु है, जिसकी आयु अच्छी है, जिसका आरोग्य अच्छा है, वो शूद्रों में श्रेष्ठ। लेकिन ये भगवान कृष्ण ऐसा है कि इस ये ज्ञान से भी परिपूर्ण है, शक्ति से भी परिपूर्ण है, आज तक इसी ने एक भी युद्ध नहीं हारा। तीसरी बात, ऐसा भीष्म बोलते हैं, ज्ञान से भी परिपूर्ण है, शक्ति से भी परिपूर्ण है, धन संपत्ति से भी ये परिपूर्ण है। इसकी जो द्वारका है वो इतनी जबरदस्त है कि उसका कोई कंपैरिजन नहीं। और चौथा, ये आयु में भी, इसकी आयु भी अच्छी है, इसका आरोग्य, हेल्थ भी अच्छी रहती है, हेल्थ भी अच्छी है। तो ये सभी गुण इसमें हैं, ऐसा भीष्म जी ने कहा था। तो ऐसे भगवान ने कहा, ऐसे भगवान उवाच, भगवान ने कहा, कुतस्त्वा कश्मलम ईदम विषमे। ये क्या आ गया बीच में?
श्री भगवान उवाच कुतस्त्वा कश्मलम ईदम विषमे समुपस्थितम अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। भगवान ने पूछा कि हे अर्जुन, ये जो अब विषम समय आ गया है, युद्ध का समय है, तेरे सामने भी ये बहुत सारे सैनिक है, हमारे भी सैनिक है, ये ऐसे वक्त में ये तुम्हें ये मोह क्यों उत्पन्न हुआ है, तुम्हारी बुद्धि मोहित क्यों हो रही है, ये बीच में तुम क्या बोलते जा रहे हो, ये जो तुम बोल रहे हो इससे तुम्हारा उद्धार नहीं होगा, इससे स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी, इससे कीर्ति की प्राप्ति नहीं होगी, इससे क्या होगा, पतन होगा। अनार्य की तरह मत बोलो। आर्य माने सभ्य, सभ्य सभ्य व्यक्ति, सुसंस्कारी व्यक्ति। अनार्य माने उसका ऑपोजिट कीवर्ड, उसका ऑपोजिट शब्द। कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम स्वर्गम अकीर्ति करम अर्जुन। तो हे अर्जुन, ये सभ्य लोगों का जो आचरण है उसके खिलाफ तुम बर्ताव कर रहे हो, ये ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम। आगे भगवान कहते हैं क्लैब्यम मास्म गम पार्थ नैतत्वयुपपद्यते शूद्रम हृदय दौर्बल्यम तत्वोष्टिष्ठ परंतप। इसीलिए हे पार्थ, ये जो तुम्हारे मन में शूद्र हृदय का दौर्बल्य आया है, माने तुम्हारा हृदय दुर्बल बन गया है, तुम्हारा जो हृदय है, तुम्हारा मन है वो दुर्बल बन गया है, कमजोर बन गया है, तो इसका त्याग करो, इस हृदय की कमजोरी का त्याग करो और उठो। उत्थिष्ठ परंतप, हे परंतप अर्जुन तुम उठो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। इस हीन नपुंसकता का तुम त्याग करो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस हृदय का जो दुर्बल, हृदय को जो दुर्बलता आई है उसका त्याग करो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तब अर्जुन भगवान को कहते हैं, अर्जुन उवाच कथम भीष्म अहम संख्ये द्रोणच्च मधुसूदन इषुभिः प्रतियुत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। अर्जुन ने कहा कि हे मधुसूदन, युद्ध में मैं भीष्म पितामह माने मेरे दादाजी और द्रोणाचार्य माने मेरे गुरुजी, इनके विरुद्ध बाणों से कैसे लड़ूं, क्योंकि हे अरिसूदन, अरि माने शत्रु, हे शत्रुसूदन, वे दोनों भी मेरे लिए पूज्य है। मेरे दादाजी भीष्म जी और मेरे गुरुजी द्रोणाचार्य जी, जिनसे मैंने ये बाणों को चलाना सीखा, उनके ही खिलाफ मैं कैसे इसका प्रयोग कर सकता हूँ, ये मुझे ठीक नहीं दिखता। आगे अर्जुन कहते हैं, गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुम भक्ष्यमपि हलोके हत्वार्थ कामास्तु गुरुनिहैव भुंजीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान। अर्जुन कहते हैं कि ये महानुभाव गुरुजन है, भीष्म जी है, द्रोणाचार्य है, इनको मारने से अच्छा भीख मांग पर मैं मेरी जीविका चलाऊं, भीख मांग कर मैं मेरी जीविका चलाऊं, ये मुझे अच्छा लगता है। ऐसे गुरुओं की हत्या करने से अच्छा तो भीख मांग कर मेरा जीवन चलाऊं, ऐसा अर्जुन बोलता है। क्योंकि इस भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे मेरे जो गुरुजन हैं, उनको मार के जो मुझे राज्य प्राप्त होगा वो उनके रक्तों से रंजित होगा। गुरुजनों के रक्त से रंजित राज्य पाकर मैं कैसे जी सकता हूँ, मैं वो कैसे भोग सकता हूँ। मुझे इस प्रकार का राज्य नहीं चाहिए जो अपने गुरुजनों के रक्तों से रंजा हुआ हो, ऐसा मुझे ये राज्य नहीं चाहिए। न चैतद्विदेह कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यादि वानो जयेयु याने वहत्वा न जिजीविषाम स्तेव स्थितः प्रमुखे धार्तराष्ट्र। युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इन दो चीजों में क्या श्रेष्ठ है ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। हम जीतेंगे
या वो लोग जीतेंगे, माने हम पांडव जीत जीत जाएंगे या वो कौरव जीत जाएंगे, ये भी मुझे समझ नहीं आ रहा है। और ये हमारे जो बंधु बांधव है, कुछ भी हो तो ये हमारे भाई है कौरव, तो इनको मारने की हम मेरी इच्छा नहीं हो रही है, क्योंकि ये मेरे भाई है, तो इनको मारने की मेरी इच्छा नहीं है। कार्पण्य दोषो कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वा धर्म सम्मूढ़ चेतः यश्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शादि मात्वा प्रपन्नम्। तो इधर अर्जुन ने कहा है कि वो अर्जुन करुणा से व्याप्त हो गया है, दीन हो गया है, उसका जो मूल स्वभाव है, माने उसका क्षत्रिय स्वभाव, धर्म की रक्षा करना। क्षत्रिय का अर्थ ही क्या होता है? जो अपनी प्रजा का क्षति से रक्षण करता है। और ये दुर्योधन जैसे राजा यदि प्रजा पर अन्याय कर रहे हैं, तो ऐसे राजाओं को पनिश करना, इनको सजा देना और प्रजा का क्षति से रक्षण करना, ये क्षत्रिय का धर्म है। दुर्योधन जैसे राजाओं से जो प्रजा को क्षति मिलती है, प्रजा को उत्पीड़न मिलता है, उस उत्पीड़न से, उस क्षति से प्रजा का रक्षण करना, ये क्षत्रिय का धर्म है। जो प्रजा का क्षति से रक्षण करता है उसे क्षत्रिय बोलते हैं, प्रजा को क्षति से बचाता है उसे क्षत्रिय बोलते हैं। तो अर्जुन का जो मूल स्वभाव है वही इधर करुणा के कारण, दया के कारण, दीनता के कारण एक प्रकार से विलुप्त होने जा रहा है। और क्या धर्म है और क्या अधर्म है, इसमें उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही है। तो इधर धर्म शब्द का अर्थ क्या हो गया? जैसे क्रिश्चियन, इस्लाम वगैरह ये हो गए, ये धर्म नहीं होते, ये तो रिलीजन या मजहब होते। धर्म में क्या होता है? यह धारयति इति धर्म, इस समस्त ब्रह्मांड को जिसने धारण किया है वो धर्म। तो एक आपको उदाहरण बता दूं तो कुंती माँ भीमसेन को बताती है कि तुमने यदि बकासुर का वध करके लोगों की जान बचाई तो तुम्हें महान धर्म की प्राप्ति होगी, महान धर्म की प्राप्ति होगी। तो इधर धर्म माने क्या हो गया? हिंदू, ईसाई, मुस्लिम, ऐसा कुछ हो गया क्या? तो इधर धर्म शब्द कुछ जगह अपना कर्तव्य दर्शाता है, क्षत्रिय धर्म, कुछ जगह पुण्य दर्शाता है। जैसे कुंती ने भीमसेन को कहा कि यदि तुमने बकासुर का वध किया और लोगों की जान बचाई तो तुम्हें महान धर्म की प्राप्ति होगी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में धर्म का अर्थ क्या हो गया? पुण्य हो गया। और यह धारयति इति धर्म, जो संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण करता है वो धर्म। तो ये धारण कैसा करता है? तो इस धर्म के 4 श्रेणियां होती है। तो उसमें से पहली जो श्रेणी होती है वो वैश्विक श्रेणी होती है, माने विश्व से हमारा क्या संबंध है। वैश्विक श्रेणी, इसमें क्या होता है? हमारा विश्व से होने वाला संबंध। दूसरी होती है पर्यावरणीय श्रेणी, इसमें जो पर्यावरण है, माने जो एनवायरनमेंट है, उससे हमारा क्या संबंध है। तीसरी होती है सामाजिक श्रेणी, समाज से, सोसाइटी से हमारा जो संबंध। और चौथी होती है मानसिक श्रेणी, हमारे मन और ईश्वर का संबंध। इन चारों का जिसमें विचार किया गया है वो धर्म, बाकी के सिर्फ पंथ, मजहब या रिलीजन। वैश्विक श्रेणी का क्या होता है? तो विश्व का हमसे कुछ ना कुछ संबंध है। विश्व में जैसे ग्रह तारे घूमते हैं, फिरते हैं, उसका हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। किसी का जन्म होता है, जिस जगह पर जन्म होता है, जिस समय को जन्म होता है, तो उस समय और जन्म स्थान को लेकर उसकी कुंडली बनाई जाती है। और उस कुंडली से प्रेडिक्ट किया जाता है कि इस आदमी को कौन सी बीमारी हो सकती है, इसको कैसे पड़ोसी मिलेंगे, किस टाइप के पड़ोसी मिलेंगे, इसके माता पिता का स्वभाव कैसे होगा, इसके माता पिता को किस टाइप के रोग होंगे। ऐसी बहुत सारी बातें कुंडली से बताई जा सकती हैं। तो उसके जीवन में जो अच्छी बुरी घटनाएं घटित होगी वो किस बेसिस पर होती है? तो उसका जन्म किस समय हुआ, किस जगह पर हुआ, उस पर डिपेंड होता है। और उसी समय, उसी जगह पर, उसी ग्रहमान में उसका जन्म क्यों हो गया? तो उसने पिछले जन्म में जो कुछ भी कर्म किए थे
उन कर्मों के बेसिस पर उसका एक विशेष समय पर, एक विशेष जगह पर जन्म होता है, और उससे जो कुंडली बनती है, जिससे हम वो पिछले जन्म के जो कर्म है उनका फल कैसा भुगतेगा वो बताया जा सकता है। तो जो नसीब हम बोलते हैं, नसीब बोलते हैं या जिसे प्रारब्ध बोलते हैं, तो ये क्या होता है कि हमने ही पूर्व जन्म में या इससे पूर्व भूतकाल में जो हमने कर्म किए थे, उन कर्मों का फल ही प्रारब्ध या नसीब के रूप में हमारे सामने आता है। तो जिस जगह पर जिस समय जन्म होता है, वो भी उसके पूर्व जन्म के कर्मों का ही फल होता है, और उसी के अनुसार वो आगे जाकर अच्छे बुरे कर्मों का फल भुगतता है, जिसका प्रेडिक्शन कुंडली द्वारा दिया जाता है। तो इस प्रकार का ज्ञान, ग्रह तारों का ज्ञान हमारे आर्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म में मिलता है। इस्लाम में आप यदि विचार करो तो उन्हें सिर्फ सूरज और चांद और पृथ्वी इतना ही पता है। इसके बियॉन्ड जितने ग्रह हैं उनके नाम या उन ग्रहों के डिटेल्स नहीं मिलेंगे। वैसा ही बाइबल में भी, लेकिन सभी ग्रहों की डिटेल्स, उनका ज्ञान, उनका पृथ्वी के जीवों पर कैसा प्रभाव पड़ता है, वो सब ज्ञान, ज्योतिष ज्ञान, विज्ञान, ये सिर्फ आर्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म में है। बाकी किसी में इतना डीप स्टडी नहीं है, सखोलता से स्टडी नहीं है। ये हो गई वैश्विक श्रेणी। दूसरी है पर्यावरणीय श्रेणी। जो हमारा पर्यावरण है, इन्वायरमेंट है, उससे हमारा जो संबंध है, उसके बारे में ये दर्शाता है। जैसे कि कुछ जगह नियम होते हैं कि ये पेड़ पौधे मत तोड़ो, क्योंकि ये जो जंगल है, ये जो वन का इलाका है, वो देवता का है, इधर पेड़ तोड़ना मना है। तो इस नियम के निमित्त से उस पर्यावरण का रक्षण होता है। और दूसरी बात ऐसी होती है कि हम यज्ञ यागादि करते हैं, तो यज्ञ यागादि में जो जड़ी बूटियां, जिन जिन जड़ी बूटियों की आहुति दी जाती है, वह औषधि वनस्पति होती है, और उनका जब धुआं निकलता है उस औषधि वनस्पतियों का, तो उससे क्या होता है, एयर प्यूरिफिकेशन होता है, वातावरण जो होता है वो प्यूरिफाई हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। तो इस पर रिसर्च भी हुआ है, आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, जिसमें किसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने 4 दिन का जब यज्ञ हो रहा था, तब उन्होंने हवा में से नाइट्रोजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का और कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रमाण उन्होंने नापा। तो जो गाड़ी के साइलेंसर से जो बाहर निकलता है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, तो उसका प्रमाण जैसे जैसे यज्ञ चलता गया, वैसे वैसे कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रमाण घटता हुआ नजर आया उन्हें। उसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण भी घटता हुआ नजर आया, नाइट्रोजन का प्रमाण भी घटता हुआ नजर आया। तो यज्ञ यागादि से क्या होता है, हवा में से जो दूषित विषाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार हवा में जो दूषित गैसेस होती है, वायु होता है, उसका प्रमाण कम हो जाता है और वातावरण शुद्ध होता है। तो यज्ञ यागादि के आध्यात्मिक लाभ है, वैसे ही ये वैज्ञानिक लाभ भी है। तो इस प्रकार से पर्यावरण का बचाव करने का जो विज्ञान है, वो सिर्फ आर्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म में ही मिलता है। ऐसे यज्ञ यागादि इस्लाम में या बाइबल में वगैरह नहीं मिलते। तो तीसरा होता है सामाजिक श्रेणी। यदि कोई भी समाज ठीक से चलाना चाहिए, कोई भी सोसाइटी हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, तो उसको ठीक से चलाना चाहिए, तो शिक्षा, रक्षा, वाणिज्य और सेवा, इन 4 तत्वों की जरूरी है। तो यदि कोई पाठशाला चलानी हो, तो उसमें शिक्षा माने शिक्षा देने वाले, पढ़ाई पढ़ाने वाले चाहिए, शिक्षक चाहिए। दूसरी रक्षा, रक्षा करने वाले सिक्योरिटी गार्ड्स चाहिए। तीसरा वाणिज्य, बच्चे जो फीस वगैरह भरते हैं उन सबका हिसाब किताब रखने वाले ऑडिटर लोग चाहिए, अकाउंट वाले चाहिए। और चौथा सेवा, सेवा माने ये पियून वगैरह चाहिए, साफ सफाई करने वाले। तो इन्होंने अपना अपना काम ठीक से किया तो वो पाठशाला चलेगी ठीक से। उसी प्रकार कोई बड़ी कंपनी भी चलानी हो, तो उसमें भी ये शिक्षा, रक्षा, वाणिज्य और सेवा, ये 4 घटक आते हैं। उसमें से शिक्षा देने वाले माने ट्रेनिंग देने वाले, नए एम्प्लॉय आ गए तो उन्हें ट्रेनिंग देने वाले होते हैं। दूसरा रक्षा, कंपनी में भी सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं। तीसरा वाणिज्य, कंपनी में भी ऑडिटर्स होते हैं, पैसे का हिसाब किताब रखने वाले। और चौथा सेवा, कंपनी में भी सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। तो पाठशाला से लेकर ऑर्गेनाइजेशन तक शिक्षा, रक्षा, वाणिज्य और सेवा, इन 4 तत्वों के आधार पर अच्छे से अच्छी पाठशाला, अच्छे से अच्छी कंपनी चल सकती है। तो ऐसे ही समाज चलाने के लिए भगवान ने चातुर्वर्ण व्यवस्था को बनाया है। चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागश, भगवद गीता के 4थे अध्याय में 13वें श्लोक आया है। उसमें भगवान बोलते हैं कि ये जो शिक्षा, रक्षा, वाणिज्य, सेवा है, उसी के आधार पर मैंने
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चार तत्वों की, इन चार वर्णों की मैंने निर्मिति की है। उसमें से जो ब्राह्मण है वो शिक्षा माने ज्ञान देंगे, तो वो ज्ञान देने वाले हैं, तो ज्ञान के लिए हमारा मुख पवित्र चाहिए, वाणी पवित्र चाहिए, इसीलिए समाज रूपी पुरुष का मुख की उपमा ब्राह्मणों की दी जाती है, ब्राह्मण से मुखमासित। दूसरी बात, क्षत्रिय, क्षत्रिय प्रजा का रक्षण करते हैं, क्षति से रक्षण करते हैं, इसलिए वो क्षत्रिय कहलाते हैं। तो प्रजा, तो क्षत्रिय बनने के लिए हमारे बाहु में बल होना चाहिए, इसीलिए बाहु राजान्य कृतः, राजा लोग है जो क्षत्रिय है वो समाज रूपी पुरुष का बाहु कहलाता है, समाज रूपी पुरुष के बाहु की उपमा क्षत्रियों को दी गई है। तीसरे है उरु तदस्तो तो द्वैश्याः, जो उरु है, उरु वाला जो भाग है माने हमारे पेट से लेकर हमारे घुटनों तक जो बीच वाला भाग है उसकी उपमा वैश्यों को दी गई है, क्योंकि ये जो वैश्य लोग होते हैं, व्यापारी लोग, खेती करने वाले वगैरह, तो उनके कारण सभी लोगों का, सभी वर्ण के लोगों का पेट भरता है, किसान के कारण सबको अन्न मिलता है। तो और जो बाकी के व्यापारी लोग होते हैं वो देश के अर्थव्यवस्था का बैकबोन होते हैं, इसीलिए ये जो उरु का भाग है पेट से लेकर हमारे घुटनों तक वो वाला भाग है, तो समाज रूपी पुरुष के उरु की उपमा वैश्य वर्णों को दी गई है। और चौथा है वो शूद्र, तो जो शूद्र होते हैं उनको सेवा का काम दिया गया है, तो शूद्र ने यदि राजा को, क्षत्रिय राजा को कोई चैरियट रथ बनाकर नहीं दिया, ब्राह्मणों को यज्ञ यागादि के लिए जो कुछ भी औजार हथियार लगते हैं, जो भी कोई टूल्स लगते हैं वो उन्हें बनाकर नहीं दिए, वैश्यों को खेती वगैरह करने के लिए हल वगैरह बनाकर नहीं दिया, जो लोहे की, लकड़ी की, अलग अलग तरह की जो वस्तुओं की जरूरत होती है ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों को, वो यदि शूद्रों ने बनाकर नहीं दी तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य अपना अपना काम नहीं कर सकते। इसीलिए शूद्रों को बेस का स्थान दिया है, जैसे किसी भी बिल्डिंग का बेस पक्का हो तो बिल्डिंग ठीक से खड़ी रह जाएगी, उसी प्रकार बेस का जो इम्पोर्टेंट स्थान है वो इम्पोर्टेंट स्थान शूद्रों को दिया गया है, क्योंकि शूद्रों ने सर्विस प्रोवाइड यदि ठीक से की ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों को, तो ठीक से समाज चल सकता है। तो इसीलिए बेस, बेस माने सबसे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्थान शूद्रों को दिया है, इसीलिए कहा गया है ब्राह्मण से मुखमासित बाहु राजान्य कृतः उरुस्तदस्यो तद्वैश्याः पदभ्याम शूद्र अजायत, ये पुरुष सूक्त में, वेदों के पुरुष सूक्त में कहा गया है। तो पद माने बहुत इंपॉर्टेंट स्थान बेस का, वो शूद्रों को दिया गया है। तो कुछ पॉलिटिशियन लोग हुए इसके पीछे, तो उन्होंने खुद के लाभ के लिए या पॉलिटिकल पर्पज के लिए शूद्रों को नीचा स्थान ऐसा उन्हें उन्हें बताया कि आपको बहुत नीचा स्थान दिया गया है धर्म में, लेकिन ऐसा नहीं है। सनातन धर्म के हिसाब से जो चार वर्ण है उनको उपमा पशु के चार पैर की उपमा दी गई है। यदि पशु के चार पैर अपना अपना काम ठीक से कर रहे हो तो पशु ठीक से चलेगा, लेकिन यदि पशु के चार पैर में से एक भी पैर ने अपना काम करना बंद कर दिया तो पशु ठीक से नहीं चलेगा, गिर जाएगा। वैसे ही समाज को ठीक से चलने के लिए इन चारों वर्णों का होना जरूरी है, उनमें से एक एक वर्ण ने भी अपना काम करना छोड़ दिया तो वो समाज गिर जाएगा। इस प्रकार समाज ठीक से चलाने के लिए जो भी नियम है वो सामाजिक श्रेणी में आते हैं। वैसे शादी के समय भी एक ही वर्ण के लेकिन अलग अलग गोत्र का, अलग अलग गोत्र के वधूवर होने चाहिए, ऐसे नियम है। तो इसके पीछे भी विज्ञान होता है, क्योंकि हर एक जाति होती है या हर एक वर्ण होता है, ये एक प्रोफेशन इंडिकेट करता है। तो माता और पिता दोनों एक ही प्रोफेशन से हो गए, पिता के पिता, पिता के पिता वही प्रोफेशन करते आ रहे हैं, माता के पिता, उसके पिता, उसके पिता वो भी वही प्रोफेशन करते आ रहे हैं। तो माता और पिता के जो गुण होते हैं, जनरेशन टू जनरेशन, बहुत पीढ़ियों से आए हुए उस प्रोफेशन के गुण वो बच्चे को मिलते हैं हेरिडिटी के कारण, और वही बच्चा आगे जाकर वो वही चीज आसानी से सीखता है, क्योंकि उसके रक्त में ही वो स्किल होता है। माता के बहुत जनरेशन से वो स्किल आया है और पिताजी के बहुत जनरेशन वो स्किल आया है। इसीलिए जब तक ये वर्ण व्यवस्था के अनुसार सब कुछ बिजनेसेस हमारे देश में होते थे, तब तक हमारा देश सोने की चिड़िया था। तो और शादी करते समय एक ही वर्ण के वर और वधु होने चाहिए, और लेकिन भिन्न भिन्न गोत्र के होने चाहिए। तो इसका कारण क्या होता है कि यदि वो एक ही गोत्र के हो गए, माने उनका पूर्वज एक ही हो गया,
तो उनका रक्त का संबंध हो गया, तो उनमें जो संतान पैदा होती है उसमें दोष आते हैं। तो इसीलिए भिन्न गोत्र का होना चाहिए। इस्लाम में वगैरह ऐसा नियम नहीं है। इस्लाम में यदि कोई चचेरी बहन हो तो उससे भी वो लोग शादी करते हैं। तो इसके कारण WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार सबसे ज्यादा जेनेटिक डिसऑर्डर से पीड़ित रोगियों की संख्या इस्लामिक कंट्रीज में पाई जाती है। हमारे इंडिया में, भारत में नहीं पाई जाती, क्योंकि भारत में ऐसे जो सामाजिक नियम है, धार्मिक नियम, वो उनका पालन करते हम आए हैं। ठीक है, तो ये आ गया सामाजिक श्रेणी में। और चौथी है मानसिक श्रेणी, उपासना पद्धति और ईश्वर के ऊपर श्रद्धा, ये मानसिक श्रेणी में आते हैं। तो इन चारों चीजों का जिसमें विचार किया गया हो, माने सर्वांगीण विकास, विश्व से हमारा संबंध, पर्यावरण से हमारा संबंध, समाज से हमारा संबंध, और मन का ईश्वर से संबंध, इन सभी चारों चीजों का जिसमें विचार किया गया हो, जिसमें सर्वांगीण विकास का विचार किया हो, उसे ही धर्म बोलते हैं। अब इस्लाम क्रिश्चियनिटी में विश्व का तो ज्ञान नहीं है, ग्रह तारों का ज्ञान नहीं है, पर्यावरण की शुद्धता के लिए, वातावरण की शुद्धता के लिए यज्ञ यागादि वगैरह उनके पास कुछ नहीं है, समाज को ठीक से चलाने के लिए वर्ण व्यवस्था नहीं है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वगैरह नहीं है, और उनके पास गोत्र जैसी भी कोई सिस्टम नहीं है, नियम नहीं है, इसीलिए उनके देशों में जेनेटिक डिसऑर्डर से पीड़ित लोग पाए जाते हैं। लेकिन उनके पास मानसिक श्रेणी है, उनकी ईश्वर पर श्रद्धा है और उनकी कुछ उपासना पद्धति है। तो चारों श्रेणियों का ज्ञान सिर्फ आर्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म में ही है। तो उनका, बाकी के जो रिलीजन है, उनका ज्ञान हमारे ज्ञान से सिर्फ 25% है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो धर्म शब्द है, तो इससे ये विस्तार होता गया। तो धर्म शब्द का अर्थ क्या होता है? यह धारयति इति धर्म, जो संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण करता है, विश्व, पर्यावरण, समाज और हमको, इस सब का जिसमें विचार किया गया है, वो धर्म है। तो अर्जुन को इधर समझ नहीं आ रहा था कि क्या धर्म और क्या अधर्म, ये समझ नहीं आ रहा था। जैसे एक आदमी था, उसने सोचा कि मैं हमेशा सत्य बोलूंगा क्योंकि सत्य बोलना धर्म है, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। और वो आदमी था, वो एक पेड़ के उधर बैठ गया था, तो उधर से एक गाय दौड़ती हुई चली गई। तो उसके पीछे पीछे, गाय के पीछे पीछे कुछ मिनट बाद एक कसाई आ गया, और कसाई ने उस आदमी को पूछा कि गाय किधर गई। तो उस आदमी ने कहा कि गाय जिधर गई थी उस जगह उसने उंगली दिखाई। क्यों? क्योंकि उसने विचार किया कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, मैं तो सत्य बोलूंगा क्योंकि सत्य बोलना धर्म है। तो उसने उस तरफ उंगली दिखाई जिस तरफ गाय गई थी, और बाद में वो जो कसाई था वो उस गाय की तरफ गया और उसने गाय को मारा। तो ये गो हत्या के पाप का भागीदार, जिसने उसे कसाई को रास्ता दिखाया, वो भी बन गया, क्योंकि पाप कृत्य में जो मदद करता है वो भी पापी बनता है। लेकिन दूसरे एंगल से सोचेंगे तो क्या होगा कि उस आदमी ने सोचा कि मैं तो धर्म का पालन कर रहा हूँ, सत्य बोलना ये धर्म है। तो इतने आसानी से धर्म और अधर्म का विचार नहीं किया जाता। तो डीपली सोचना चाहिए, सखोलता से सोचना चाहिए। यदि सत्य बोलने से यदि सत्य बोलने से गो माता की हिंसा होती हो, सत्य बोलने से गो माता की हिंसा होती हो, उससे बहुत बड़ा पाप लगता हो, तो वह अधर्म है। और बकासुर जैसे आदमी को मारने से बहुत लोगों के जान बचते हो और बहुत बड़ा पुण्य मिलता हो, तो वो धर्म है। इसीलिए कुंती भीमसेन को बोलती है कि बकासुर को मारकर जनता के प्राण बचाकर तुम्हें महान धर्म की प्राप्ति होगी। तो सत्य बोलना धर्म है, यह आधी अधूरी बात है। यदि उससे क्या हो, पुण्य की प्राप्ति हो तो वो धर्म है, यदि उससे पाप की प्राप्ति हो तो वो अधर्म है। तो अर्जुन इधर क्या कर रहा था, ये जो कौरव लोग हैं जिनको मार डालना चाहिए, आज एक द्रौपदी पर उन्होंने अपमान किया, उसका वस्त्र हरण करने की उन्होंने कोशिश की। यदि उनको समय पर रोका ना जाए तो इसके आगे जाकर बहुत सारी भारतवर्ष की स्त्रियां हो, अन्य स्त्रियां हो, उनके साथ भी वही अत्याचार करेंगे। तो ऐसे लोगों को इसी समय मार डालना चाहिए, यह धर्म था। इससे पुण्य की प्राप्ति मिलने वाली थी, इससे पाप का प्रभाव कम हो जाने वाला था। लेकिन अर्जुन गलत दिशा में सोच रहा था। अर्जुन को धर्म क्या और अधर्म क्या ये समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए उधर शब्द आया है धर्म सम्मूढ़ चेता।
तो इधर अर्जुन कहता है कि करुणा के कारण उसका जो क्षत्रियत्व का जो स्वभाव था कि जो लोग बुरे हैं, जो लोगों को उत्पीड़ित करते हैं, उनको सजा देनी चाहिए, तो वो भूल गया था अपना मूल स्वभाव। और जहां जरूरत नहीं उधर वो दया दिखाने जा रहा था, जो दया करने के पात्र नहीं उन पर दया दिखाने जा रहा था। इसलिए अर्जुन बोलता है कि हे कृष्ण, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। धर्म और अधर्म का निर्णय करने में मेरी जो बुद्धि है वो असमर्थ बन गई है। इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूं, जिससे मेरा कल्याण होगा वही आप बताइए। मैं आपका शिष्य बन गया हूं, मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपको शरण आता हूं। ऐसा अर्जुन ने कहा। शिष्यस्ते हम शादी मां त्वाम प्रपन्नम। मैं आपका शिष्य बनता हूं, मैं आपको प्रपन्नम, मैं आपको शरण आ गया हूं। आप मुझे बताइए कि इस समय मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो इधर जो अर्जुन ने बताया, तो यहां से भगवान अब दिव्य ज्ञान बोलना शुरू करेंगे, क्योंकि अर्जुन भगवान को शरण गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शरण गया तब भगवान ने दिव्य ज्ञान को बोलना शुरू किया। क्योंकि ये जो शरणागति होती है उसका इंपॉर्टेंस कितना जबरदस्त होता है। तो उसका एक एग्जांपल बताता हूँ कि जो मछुआरा होता है वो जाली फेंकता है, जाल फेंकता है, तो उसमें कुछ मछलियां होती है पानी में, तो उसमें कुछ बूढ़ी मछलियां होती है और कुछ छोटी छोटी या यंग मछलियां होती है, युवा मछलियां होती है। तो बूढ़े मछलियां होते हैं वो बोलते हैं कि चलो चलो, वो जो मछुआरा है उसके पैर की तरफ जाते हैं, उसकी शरण में जाते हैं, उसके पैर की तरफ जाते हैं, तो हमारे प्राण बचेंगे। लेकिन ये जो नए वाले मछलियां होते हैं, युवा मछलियां, वो बोलते हैं अरे क्या बूढ़ों की बात सुन रहे हो, यदि उस मछुआरे के पास गए तो हमारी जान चली जाएगी। इससे बेहतर अच्छा है कि हम इस मछुआरे से दूर भाग जाएं। तो जो युवा मछलियां होती है वो उस मछुआरे से दूर भागने की कोशिश करती है, और जो बूढ़े मछलियां होती है वो उस मछुआरे के पैर की तरफ जाते हैं। और जो मछुआरा होता है वो जाला फेंकता है। तो मछुआरा जो जाला फेंकता है वो किधर फेंकता है, अपनी पैर की तरफ फेंकता है या अपने पैर से दूर फेंकता है। तो मछुआरा होता है वो जाल अपने पैर से दूर फेंकता है ना, हमेशा दूर फेंकता है। तो जो जो मछलियां उसके पैर से दूर भागी जा रही थी वो उस जाल में फंस गई। लेकिन जो मछलियां उसके पैर के पास आ गई थी, पैर की तरफ गई थी, पैर की दिशा में गई थी, उसकी चरणों की दिशा में गई थी, वो मछलियां उस जाल से बच गई। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है? दो सीख मिलती है कि जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं उनकी बात सुननी चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमसे ज्यादा अनुभव लिए हैं इस जिंदगी में। और दूसरी बात ये सीखने को मिलती है कि परमात्मा ने भी अपना माया रूपी जाल बिछाया हुआ है। तो जो लोग परमात्मा के पैरों से दूर जाते हैं वही उस माया रूपी जाल में फंसते हैं, और जो लोग परमात्मा को शरण आते हैं वो माया रूपी जाल से बचते हैं। इसलिए भगवत गीता के 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि दैवी हेष्या गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे वय प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। ये जो मेरी दैवी माया है उसको तरना बहुत कठिन है, लेकिन जो मुझे शरण आ गए हैं वो आसानी से उसे पार कर सकते हैं। तो अभी अर्जुन माया में फंसा था, लेकिन जब भगवान को शरण गया, प्रपन्नम, भगवान को जब शरण गया और अपना सब जो तर्क कुतर्क कर रहा था, जो सब लॉजिक बता रहा था, वो सब कुछ भूलकर उसने कहा कि मैं आपका शिष्य बनता हूं, आप जो बोलेंगे वही मैं करूंगा, मैं आपको शरण आता हूं। ये जब अर्जुन ने कहा तब ही भगवान ने दिव्य ज्ञान को बोलना शुरू कर दिया। हाँ तो अक्षय, बस यहीं हाँ पर विराम दीजिए आज, है ना। हाँ ठीक है। आप किसी का कोई प्रश्न हो तो वो पूछना आरंभ कीजिए सभी। योगेश जी। अमायाल जी।